अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो जो हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी फंक्शन ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन की, आज हम उसका थ्योरम डिस्कस करेंगे। उसका हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास जितने भी हमने थ्योरम पढ़ने हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनमें से कोई एक थ्योरम एनुअल एग्जाम में लाजमी आता है। आप लोगों ने इसको अच्छे से सारे के सारे थ्योरम तैयार करने हैं। तो थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास इसका, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन आई। इफ f monotonically on I, then f is a function of bounded variation on I। मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है थ्योरम की, ये भी हमारे पास गिवन नहीं होगी, हमें याद करनी पड़ेगी। हमें अपने अगर हमारे पास जो थ्योरम है हमें बोला जाए स्टेट एंड प्रूफ बाउंडेड वेरिएशन, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टेटमेंट खुद अच्छे से तैयार कर लेनी है। कोई एक थ्योरम आ सकता है जो आप लोगों को इजी लगे, आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद करके उसका प्रूफ तैयार कर लेना है। तो अगर आप लोगों को वो स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट से आए तो फिर आप लोगों को वो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बोला जाए स्टेट एंड प्रूफ तो आप लोग कोई सा भी थ्योरम कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है जिसमें हमें बोला गया है कि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसके साथ साथ वो डिफाइन कर दिया गया है इंटरवल आई के ऊपर। और जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास बॉन्डेड फंक्शन के होने के साथ साथ वो पास मोनोटोनिकली भी फंक्शन है। मोनोटोनिकली किसके ऊपर है, इंटरवल आई के ऊपर ही वो भी हमारे पास मोनोटोनिकली है। और हमें बोला गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन को बॉन्डेड शो करवाना है इंटरवल आई के ऊपर, बाउंडेड वेरिएशन शो करवानी है हमने फंक्शन एफ की किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या बोला गया है, लेट आई बी अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड बी अ पार्टीशन। हमने कहा कि एंड पी बी या पार्टीशन ऑफ आई, लेट एफ बी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, लेट कर लिया। आई हमारे पास क्या है, एक क्लोज है, क्लोज के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड इंटरवल होगा। आई हमारे पास क्लोज भी है, उसके साथ साथ बॉन्डेड इंटरवल भी है, उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पार्टीशन भी लेट कर ली। जो पार्टीशन पी है वो भी हमारे पास इंटरवल आई के ऊपर ही हमारे पास कंटेन करती है, क्लोज के साथ साथ जो हमारे पास क्या है, बॉन्डेड इंटरवल है। उसके बाद हमने फंक्शन को लेट कर लिया। हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन एफ होगा, फंक्शन एफ हमारे पास क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, उसको भी हमने डिफाइन करवा देना है इंटरवल आई के ऊपर। तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक चीज़ हमारे पास कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं बाय डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, बॉन्डेड वेरिएशन की, उसमें हमारे पास पार्टीशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरवल भी हमारे पास क्लोज और बॉन्डेड है। उसके साथ साथ हमें फंक्शन भी बता दिया गया है, जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था बॉन्डेड वेरिएशन का, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसकी डेफिनेशन के अंदर, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, डेल एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो केस हमारे पास बनेंगे, केस 1 और केस 2। हमने क्या करना है, डिस्कस करना है इस थ्योरम का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 1 पढ़ते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, मीन्स ये हमने फार्मूला लिखा है, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 करके चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास फंक्शन बॉन्डेड शो होता है इंटरवल आई के ऊपर। और फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड हम केस करेंगे उसमें हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास फंक्शन होगा, मीन जो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन है वो हम क्या कर लेंगे, लेस और इक्वल की फॉर्म में रख के उसको चेक आउट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, केस नंबर 1 के अंदर, सपोज डेट एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई। हमने कहा कि ये जो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल क्लोज आई के ऊपर। तो हमने क्या कर लिया, हमें पता है जब हम पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास ग्रेटर और इक्वल के लिए होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लेस और इक्वल के लिए होता है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला हमने लिखा था फंक्शन का, इसको हमने क्या कर दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से हमने इसको लिख दिया ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल एफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, मोड अप्लाई करवा देंगे। जब मोड अप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका मोड आ जाएगा, और ये हमारे पास जो इसका मोड है
इसके ऊपर हम अप्लाई करवा रहे हैं तो मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वल किसकी आ जाएगा, डेल ऑफ एफ आई के इक्वल आ जाएगा। जब ये हमारे पास डेल ऑफ एफ आई के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास जो मोड है इसको अगर हम ओपन कर दें तो वो हमारे पास कौन सा पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है। तो इस वजह से अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म भी होती वो भी हमारे पास मोड क्या कर लेता, अब्जॉर्व कर लेता। तो ये हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम मोड अप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, डेल एफ आई के इक्वल आता है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, समीशन अप्लाई करवा दिया। जब हमने समीशन अप्लाई करवाया तो हमने समीशन आई 1 से स्टार्ट करके एन तक उसको लिख लिया और साथ हमारे पास क्या आ गया, समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 डेल एफ आई का हमारे पास मोड आ जाएगा इक्वल टू समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 डेल एफ आई। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या किया, दोनों तरफ समीशन अप्लाई करवा दिया। समीशन अप्लाई करवाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है क्या बन रहा है, कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। डेल ऑफ एफ की जगह हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन है। बी को जो है आई इंटरवल है वो एग्जिस्ट करता है क्लोज इंटरवल ए टू बी के बिटवीन। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास क्या था, ये फंक्शन एक्स आई है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमारे पास उसके साथ साथ उसके सब इंटरवल भी एग्जिस्ट करते हैं। जो उसके सब इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, एक्स आई और उसके साथ साथ एक्स आई माइनस 1। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास ए बी इंटरवल के लिए है। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, बी के लिए है और ये हमारे पास किसके लिए है, ए के लिए है। मीन्स हमने क्या करना है, जो एक्स आई है उसकी जगह हमने बी पुट कर देना है। जो हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस 1 है, उसकी जगह हम ए पुट कर देंगे। सिमिलरली ये जो हमारे पास फार्मूला था, एक्स आई की जगह बी पुट कर दिया, एक्स आई माइनस 1 की जगह ए पुट कर दिया। बिकॉज ये हमारे पास क्या है, सब इंटरवल है। सब इंटरवल किसके हैं, आई के है। आई हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी से ग्रेटर नहीं आ रही। तो सो हमने कहा कि ये जो हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए है ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी है। जब ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी होगा तो सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे समीशन, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो वैसे ही आ गई। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, सुप्रीमम अप्लाई करवा दिया है। सुप्रीमम हमारे पास साथ हमारे पास क्या है, स्मॉल बी जो है वो बिलोंग का आ रहा है कैपिटल पी को, और बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन हमने वैसे लिख दी। अगर हम इसके साथ भी सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करके लिखे तो वो हमारे पास अगर इन्फिनिटी प्लस में हमारे पास क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो, माइनस में हमारे पास आ रही हो, मल्टीप्लीकेशन में आ रही हो, तो वो उसकी ईच की ईच टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी रहती है। ठीक है, अगर हम इसको सुप्रीमम को भी इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाना था, इन्फिनिटी आ जाना था। अब जब भी हमने क्या पढ़ा था, बॉन्डेड फंक्शन का फार्मूला पढ़ा था, बॉन्डेड वेरिएशन की फंक्शन का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल थी, वी बी टू ए एफ के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जब हमने ये फार्मूला पढ़ा था ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, वी टू ए टू बी एफ के इक्वल आ रहा था। आप लोगों की अपनी मर्जी है, वी बी टू ए करके लिख लें या ए टू बी करके लिख लें, कैसे मर्जी आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो हमने क्या कह दिया, हमने लिख दिया कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पूरे का पूरा फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल थी वी बी टू ए एफ के, तो हमने इसमें यहाँ पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा था हम पास बाउंडेड वेरिएशन का भी शो होगी जब हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा हो, लेस देन इन्फिनिटी आ रहा हो। तो इट्स मीन हमारे पास फंक्शन क्या आ गया है, लेस देन इन्फिनिटी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 2 क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं। केस नंबर 2 में हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन है उसको सपोज कर लेंगे वो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसके ऊपर है, इंटरवल आई के ऊपर। तो हमने कहा कि सपोज एफ इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई, देन हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है हमने क्या कह दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से ये हमारे पास किस में आ जाएगी, लेस और इक्वल की फॉर्म में आ जाएगी। हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास लेस और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था और ये हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हमने कहा था कि ये हमारे पास जो इसका डेल ऑफ एफ एक्स आई का मोड है वो हमारे पास इक्वल किसके होगा, डेल एफ आई के होगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग था, मीन पॉजिटिव था। इस वजह से हमारे पास फंक्शन भी क्या कर रहे थे, उसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यूज आई की जगह 1 पुट करते, 2 पुट करते, जितनी भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज होती, आल की आल
वैल्यूज पॉजिटिव आती, तो वो क्योंकि वो हमारे पास मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, हमने उसको खुद से सपोज किया है कि वो पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हमने कहा कि ये जो हमारे पास डेल ऑफ एफ आई का मोड है वो इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस डेल ऑफ एफ आई की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास लेस की फॉर्म में होता है और लेस में हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव टर्म हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समेशन अप्लाई करवा देंगे। समेशन हमारे पास एन तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो हमने कहा कि समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ एफ एक्स आई इक्वल टू माइनस समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 डेल एफ आई आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये हमारे पास, मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि जो आई है वो हमारे पास इंटरवल किसका है, ए कोमा बी का है। इसके अंदर इसके क्या करते हैं, सब इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं। जो इसके सब इंटरवल है वो हमारे पास क्या होंगे, आई डैश किसके इक्वल होगा, एक्स आई कोमा एक्स आई माइनस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक्स आई और साथ एक्स आई माइनस 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स आई है इसकी जगह बी पुट कर देंगे, एक्स आई माइनस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वही फार्मूले की, इसी फार्मूले की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसकी ये वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद अब ये हमारे पास माइनस साइन है, इसको अंदर अप्लाई करवा देंगे। जब अंदर अप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्म बन जाएगी। माइनस माइनस क्या होकर प्लस होकर ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको लिख लेंगे। पॉजिटिव टर्म पहले लिख लिया, एफ ऑफ ए पॉजिटिव था पहले आ जाएगा, माइनस हो गया, एफ ऑफ बी नेगेटिव है उसको बाद में लिख लिया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म आ रही है वो लेस देन इन्फिनिटी आ रही है। लेस देन हमने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे फंक्शन को लेस देन इन्फिनिटी लिख दिया। लेस देन इन्फिनिटी लिखने के बाद देन हमारे पास हमने फंक्शन को लिख लिया, दिस इंप्लाइज दैट समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ डेल एफ आई लेस देन हमारे पास आ गई इन्फिनिटी। जब ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आ गई, हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करवा दिया। जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे सुप्रीमम अप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड का हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरे का पूरा फार्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन के फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, उसको बाउंडेड वेरिएशन के फार्मूले के अंदर लिख लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वी ए टू बी एफ, और साथ हमारे पास ये क्या फॉर्म आ रही है, लेस देन इन्फिनिटी। दिस मीन हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास, हमने केस नंबर 1 पढ़ा जिसमें हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, वो भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी शो हो गया है। और केस नंबर 2 में हमने मोनोटोनिकली फंक्शन को डिक्रीजिंग सपोज किया, वो भी हमारे पास क्या हो गया है, लेस देन शो हो गया है इन्फिनिटी। तो इट्स मीन हमने कहा कि Thus, if f is a monotonically on I, then it is a function of bounded variation on I। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली है, मोनोटोनिकली इंटरवल I के ऊपर है। तो दिस इम्प्लाइज डैट, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंटरवल I के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। किसके ऊपर होगा, इंटरवल I के ऊपर ही वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होगा। तो यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि अगर हमारे पास फंक्शन मोनोटोनिकली एग्जिस्ट करे तो देन आप लोगों ने क्या करना है, शो आउट करना है कि फंक्शन में पास बाउंडेड भी होगा इंटरवल आई के ऊपर। तो ये चीज़ हमने क्या करवा दी है, शो करवा दी है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।